हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार का दिन है और सुबह के करीब 5:15 या 5:20 का टाइम हो रहा है। तो उठ मैं गई थी 5 बजे ही, मतलब आँख खुल गई थी, लेकिन वही है, बिस्तर से निकलने में भी टाइम लग जाता है 5-10 मिनट का। तो उठ के ना मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ना थोड़ा बहुत सामान रात का ऐसे ही फैला हुआ था, जैसे कि मतलब सोमवार को मेरा व्रत था गणेश चतुर्थी का। तो रात को ना चांद देखने के बाद मैंने चाय पानी किया और सब कुछ पूरा किचन वैसे ही छोड़ दिया। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करूं, और मुझे तो लगा था कि मेरी तबीयत सुबह भी नहीं सही रहेगी, नहीं ठीक रहेगा। लेकिन फिर जब आँख खुली ना तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बस वही किचन जो इधर उधर बिखरा हुआ था, साफ़ तो मैंने किया था खाना बनाने के बाद, लेकिन फिर से जो है थोड़ा बहुत बिखर गया था। तो उन सबको समेट दिया है, सब कुछ रख दिया। और यहाँ पे ये सब्जी भी ना रात को ऐसे ही छोड़ दिया था। सोचा था गाजर आया था, उसका हलवा बना और मैंने सोचा कि इसको रख दूंगी, लेकिन फिर वही है कि बिल्कुल मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो बस मैं चाय पानी करने के बाद ना तुरंत सो गई। तो बस सब्जी वगैरह रख दिया है, सब कुछ समेट के अभी यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो थोड़ा सा ना मतलब ये हो जाता है कि सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो सुबह का काम करने में भी आसानी होती है, सही रहता है। नहीं तो सारे सामान बिखरे होते हैं ना, तो एक दिमाग में जैसे लगा रहता है ना कि सारा कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, तो मतलब एक निगेटिविटी जैसी होती रहती है और काम करने की स्पीड ना अपने आप कम हो जाती है। तो वो सब कुछ समेट दिया तो अब सही है। और उसके बाद ब्रश किया और बाहर का मौसम देखिए कैसा हो रखा है। रात में तो आसमान बिल्कुल साफ था। अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, लेकिन अब ना धीरे धीरे यही स्टार्ट हो रहा है। जब मैं उठी थी मतलब ना 5 बजे तो एकदम ही साफ सुथरा था, और अभी आधे घंटे में थोड़ा सा गिर गया और उसके बाद ना धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो गया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है तो बस मैं नहाने तुरंत चली गई थी। पानी मैंने वही गीजर ऑन किया था तुरंत उठने के बाद ही, और मोटर भी चला दिया था कि टंकी में ना सुबह, मतलब आजकल हम लोग सुबह पानी चालू करते हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी टंकी में रहे, तो रात का पानी जो भरा रहता है ना वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और पानी वगैरह कुछ मैंने नहीं पिया था। तो इस तरह का व्रत होता है ना, गणेश चतुर्थी हो गया, तीज हो गया, ये जिउतिया हो गया, तो इन सब में ना सुबह नहाने धोने के बाद ही पानी वगैरह पिया जाता है। तो अभी मैंने अपने लिए पानी रखा है गर्म होने के लिए, और तब तक गई जो है पापा को चाय दे आई, और अभी ना कैप लगा ले रही हूँ। मुझे ना कान में बड़ी ठंडी लगती है, मतलब मेरा कान ढका रहना चाहिए, या तो स्टॉल या तो कैप, कुछ भी मतलब रहना चाहिए। सिर्फ स्वेटर वगैरह पहनने से ना मेरा काम नहीं चल पाता है। तो अभी मैंने कैप लगा दिया और चाय में चीनी भी डाल दी है। तो सबसे पहले पानी पी लेती हूँ। तो वही जो रात को प्रसाद लड्डू चढ़ाया गया था उसी को थोड़ा सा खा के पानी पी ले रही हूँ। तो सुबह का जैसे जिउतिया होता है तो उसमें थोड़ा सा अलग नियम होता है, और ये गणेश चतुर्थी है तो इसमें सिर्फ सुबह हम लोग का पारण वही होता है कि नहा धो के कुछ भी मीठा खा के पानी पी लो, इस तरह से होता है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं पानी पी रही हूँ, और उसके बाद चाय लूँगी, और चाय भी ना जाके थोड़ा सा बैठ के आज पीऊँगी। ऐसे तो रोज़ होता है कि चाय पीते पीते ही इधर काम भी स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी काम, मतलब सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है, अगर जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी 5-10 मिनट का मिल जाता है, हम बैठ के आराम से चाय वगैरह पी लेते हैं। और वही लेट कर देते हैं तो फिर वही होता है कि मतलब हड़बड़ हड़बड़ सारा काम तो होता ही है, लेकिन 2 की जगह 4 हाथ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करनी होती है। तो चाय पी मैंने, और यहाँ पे आके तुरंत जो है निमोना डाल दिया। तो रात को मैंने इनसे जो है आलू वगैरह सब कुछ कट करवा लिए थे। जब मैं खाना बना रही थी ना तभी मैंने इनसे बोल दिया था कि आप जो है ना सुबह वाली तैयारी आज आप कर दीजिए, क्योंकि सुबह फिर लेट होगा और मेरा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मटर छीलना, आलू काटना, वो सब काम इन्होंने कर दिया था कल। तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया। तो इस तरह से ना थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है ना तो हमारे काम आसान भी हो जाते हैं हमें, मतलब और थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। तो सब्जी डाली है उधर मैंने, अभी भुन रहा है, और चावल भी रख दिया, और इधर आटा भी लग गया। तो मेरा सुबह का जो है मतलब खाना वाला काम अभी यहाँ पे
आधे से ज़्यादा हो गया है। तो बस इसके बाद जो है यहाँ पे पानी रखी है एक सस्पेन में, तो अभी ना यहाँ पे पास्ता जो है उबाल रही हूँ हम लोग के लिए, मतलब मेरे लिए और तन्मय के लिए। तो वही है, तन्मय की छुट्टी रहती है तो मैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ नहीं, लेकिन आज जो है मुझे कुछ खाना है, वही कल का व्रत है, तो इस वजह से ना सुबह मतलब मुझे नमक वाला कुछ चाहिए। अभी मैंने चाय और सिर्फ पानी पी है ना, तो उतनी ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ा सा ना ये ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर नमक वगैरह छोड़ दूँ ना तो दिक्कत होने लगती है, तो मुझे सुबह नमक का कुछ चाहिए होगा। तो सोचा कि यही बना देती हूँ, बहुत दिन हो गया था ये पास्ता बनाए हुए। तो तन्मय का टिफ़िन भी आजकल बंद ही है, उसको टिफ़िन वगैरह ले नहीं जाना होता है, और टिफ़िन ले जाता है तो ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। वैसे कोई मेरे घर में ये सब चीज़ें ना बहुत मन से मतलब कोई नहीं खाता है, और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं ये बनता है। गर्मियों में तो कभी कभार बन जाता है, ठंड में मटर के आगे ना कोई कुछ भी नहीं पूछता है, सारा कुछ मटर का ही बनता है। तो उबालने के लिए मैंने रख दिया है, और निमोना में जो है पानी, मसाला, नमक सब कुछ डाल दिया है। तो बस हो रहा है, और इधर आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे ना कल के कपड़े कुछ जो है जो धुले थे, ज़्यादा तो नहीं था जो मैं पहनी थी, और एक दो तन्मय का था, तो वो सब कपड़े सूखने के बाद ना यहीं पे लाके ऐसे ही रखा रह गया, मैंने मोड़ा नहीं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले जो है मोड़ ले रही हूँ, और तुरंत के तुरंत ये सब ना समेट दूँगी। टाइम अभी बहुत है मेरे पास, काफ़ी टाइम है, जल्दी जल्दी मैंने सारा काम जो है निपटा लिया। तो कल तो मुझे बिल्कुल लगा था ना कि आज मैं कोई काम कर ही नहीं पाऊँगी, या मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कल मुझे बहुत, पता नहीं क्यों, बहुत दिक्कत हुई। या तो हो सकता है मुझे पूजा वगैरह नहीं करना था ना, तो उसमें, और व्रत भी हो गया निर्जल, तो हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज का मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि आज मैं कुछ कर पाऊँगी, लेकिन सुबह ना मतलब एक गजब सी एनर्जी, मतलब इतनी स्पीड और इतना आराम मिला ना कि मुझे इसका बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं उठ के कर पाऊँगी। और इधर देखिए अभी तन्मय जो है सोया हुआ है, तो वही स्कूल नहीं रहता है ना, तो इसका उठना मतलब, और रात में पढ़ाई भी लेट तक करता है, 12-1 बजे तक पढ़ाई चलती है, तो सुबह हम लोग जल्दी उठाते भी नहीं हैं। और बाहर फिर से देखिए मौसम कोहरा ना उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया, और बढ़ते ही जा रहा है, अभी तक बढ़ते ही जा रहा है। 9-10 बजे तक और ज़्यादा हो गया था, 10 बजे के बाद जो है फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो बस रोटी बनाई मैंने, और ये अभी चले गए हैं, तो यहाँ पे अब बना रही हूँ पास्ता। और तन्मय को भी उठा दिया है मैंने, तो वो गया है ब्रश करने, तो वही ब्रश कर लेगा, तो उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। थोड़ी सी रोटी वही बाकी है पापा के लिए, तो हम लोग नाश्ता चाय ये सब कर लेंगे ना उसके बाद, क्योंकि ये अभी जस्ट गए ही हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। तो जब तक हम लोग नाश्ता चाय ये सब करेंगे ना, तब तक जो है पापा का फिर खाने का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो दोनों लोगों के लिए निकाल ले रही हूँ, और काफ़ी टेस्टी पास्ता बन गया था, मतलब मूड ना मेरा फ्रेश हो गया। व्रत के सुबह होता है ना कि कुछ थोड़ा सा चटपटा, स्पाइसी, थोड़ा सा तीखा टाइप का मिले कि मन फ्रेश हो जाए, तो बिल्कुल वैसा ही बना था। और मैं थोड़ा सा ना जूसी बनाती हूँ, थोड़ा सा पानी, जो पास्ता उबाला था ना वही पानी डाल के बनाया, तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि मतलब जूसी रहता है ना, बहुत सूखा सूखा नहीं हम लोग को पसंद है, तो हम लोग जूसी वाला ही खाते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने रोटी पापा के लिए बनाई, किचन क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगाया, बेड वगैरह तो समेट ही दिया था, बस तन्मय के रूम का बाकी था। तो उधर का काम ख़त्म करने के बाद ना इस रूम में आई थी सिर्फ झाड़ू लगाने की, बेड सही करूँगी और झाड़ू लगाऊंगी। लेकिन फिर दिमाग में आया ना कि कुछ कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ रखने थे जो है, और टाइम भी मेरे पास काफ़ी था, क्योंकि नहाना धोना ये सब तो हो ही गया है सुबह। तो बस लग गई जो है इधर, पेटी रखी हुई है दो ना, तो इसमें बैग तन्मय का रखना था, और ये एक दरी टाइप का है, तो इसको भी मुझे कई दिन से, ये ठंड में पूरा निकला हुआ था कि मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं भी नीचे जैसे फर्श वगैरह पे बिछेगा, या फिर बेड पे भी जिसको ज़रूरत पड़ेगी, या कोई आ जाता है, तो इस वजह से ना निकाल के मैंने रखा हुआ था। लेकिन पूरे ठंड इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही पड़ा रह गया। तो अब ना इसको रख दे रही हूँ, क्योंकि अब तो ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है नहीं, अब तो कम ही होगा,
तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसको मैं ले गई, अभी बेड में रखूँगी अंदर। और यहाँ का कंबल हटाया, धूप में डाला है क्योंकि अब तक धूप हो चुकी है। कुछ झाले वगैरह थे तो इनको भी हाथ के हाथ फिर सोचा कि ये सब भी काम निपटा ही देती हूँ। तो वही होता है जब सफाई करने लगो ना, तो फिर होता है कि अच्छे से साफ़ ही कर दो। तो इस वाले बेड पे भी सामान बहुत सारे फैले हुए हैं। तो इस पे ना सिर्फ सिलाई वाला सब सामान रखा हुआ है। कुछ पुराने कपड़े जो अभी मैंने कल अलमारी साफ़ की थी, तो कुछ कपड़े, कुर्तियाँ वगैरह निकाली है, तो वो सब भी ला के यहीं पे रख दिया है कि कुछ सिलूँगी। टाइम जैसे जैसे मिलेगा ना, अब जैसे धूप होगी, ठंड थोड़ा सा कम होगा ना, तो धीरे धीरे टाइम मिलेगा दोपहर में, तो सिलाई वगैरह का काम ये सब स्टार्ट होगा। तो यही सारे मैंने सामान ना ये एक झोला में करके रखा हुआ है। एक क्या दो तीन हैं कि मतलब यहीं पे रहता है ना, तो सही रहता है कि कुछ भी लेना रहे, क्योंकि पुराने कपड़ों का कुछ सिलना रहता है ना, तो दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है कि कैसे क्या सिलना है, क्या बनाना है, कौन से कपड़े यूज में लाने हैं। तो जो सामने दिखते हैं ना उन्हीं का यूज होता है, और जो इधर उधर रखे रहते हैं ना फिर वो रह ही जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है। और ये एक बड़ी सी बाल्टी मैंने कपड़े जो प्रेस करने होते हैं ना उनके लिए रखा था, कि कपड़े धुल के इसी में शर्ट पैंट जो भी होते हैं इनको रख दूँगी, जब प्रेस करना होगा तो करूँगी। लेकिन इस टाइम पे ये बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि इस समय जो है ठंड में कपड़े प्रेस करने वाले बहुत ज़्यादा हो नहीं रहे थे, और जो हो भी रहे थे ना मैं तुरंत के तुरंत प्रेस भी कर रही हूँ कि ज़्यादा बढ़े नहीं, बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। और मेरा 2 ब्लाउज रह गया है, तो इन सबको ना थोड़ा सा इसको भी अल्टर करना है। तो वही है, साड़ी वगैरह पहन नहीं रही हूँ, तो ये सब भी कई दिनों से पड़ा ही है। लेकिन अब सोच रही हूँ ना कि जैसे जैसे दिन बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये सारे काम धीरे धीरे ना दोपहर में 1 आध घंटे निकाल के ये सब भी काम निपटाती जाऊँगी, नहीं तो ऐसे ही पड़ा ही रह जाता है आजकल करने में। तो ये सब मैंने समेट दिया है, उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। तो इस रूम में ना मैं करीब 2 दिन के बाद आई हूँ झाड़ू लगाने। थोड़ा सा और गंदा लग रहा था, तो व्रत ही था कल, तो वो नहीं हुआ। उसके पहले संडे के दिन तो टाइम ही बहुत कम मिलता है, उधर की सफाई हो जाती है, इधर का ये रह जाता है। और ये रूम ना हम लोगों ने इसलिए ही बनवाया है कि मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो गए जो यूज नहीं करना है, जो ऐसे मतलब, तो इसमें रखा रहेगा, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी होता है ना कि स्टोर रूम को भी हमें साफ़ ही रखना चाहिए, मतलब कोई भी जगह हो अगर साफ़ सुथरा रहता है तभी सही रहता है। तो बस मैंने अच्छे से सफाई कर ली। और इनके आने के बाद ना ये बोल रहे थे क्या ज़रूरत थी, अभी आज व्रत का सुबह था तो आज तुमको रेस्ट करना चाहिए था, पूरे दिन बाद में सफाई होती। लेकिन वही है कि जब एक बार लग जाते हैं और दिमाग में जब ये बन जाता है ना कि नहीं सफाई करनी है, तो फिर मन नहीं मानता है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो बस मैंने सोचा नहीं निपटा ही देती हूँ, टाइम भी है। क्योंकि फिर तो वही दोपहर में नहाने धोने का काम हो जाता है ना, तो उसमें भी 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। और सुबह नहा लो ना तो काफ़ी टाइम बच जाता है जो है दोपहर वाला। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मैंने पानी डाल के इसको धो लिया है हाथों हाथ, क्योंकि इसमें पोछा तो लग नहीं पाता है, धोने का ही काम करना पड़ता है। तो इतनी ठंड हो रही थी, धूप हो नहीं रही थी, तो ये धुला नहीं जा रहा था। सिर्फ आगे का जो है ना, जिधर आना जाना रहता है, इधर साइड में मतलब दरवाज़ा लगा है, तो आगे से बस हम लोग पोंछ दे रहे थे, बाकी इधर धोना बिल्कुल बंद था। बहुत दिनों के बाद आज मैंने इसे धो भी दिया। तो पूरा रूम धो दिया है, लेकिन यहाँ का फर्श ना थोड़ा सा वो है, जैसे उसका मतलब पानी का ढार जो बोलते हैं ना, वो सही से नहीं बना हुआ है, तो इससे पानी ना अच्छे से नहीं निकलता है। तो 2-3 बार वाइपर से मैंने वाइप किया, तब जाके फ़ैन पूरे दिन चालू रहा, तब शाम तक जाके ये रूम सूखा। इसी वजह से हम लोग मतलब ठंड में इसे नहीं धोते हैं। तो वही है कि आज सुबह जल्दी उठ गई, तो जल्दी जल्दी सारे काम भी निपटा दिए और एक्स्ट्रा काम भी हो गया। नहीं तो ये रूम साफ़ करने में ना मुझे 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब जब भी इस रूम की सफाई में लगती हूँ तो इतना टाइम तो मेरा लग ही जाता है।
तो आज सुबह उठने का और सुबह नहाने धोने का पूरा फ़ायदा मैंने उठाया है। मतलब दिमाग में था नहीं सुबह से कि मैं इस रूम की इस तरह से क्लीनिंग करूँगी। झाड़ू का तो रहता है कि डेली झाड़ू लग जाता है, बाकी और सफाई का नहीं था कि आज करूँगी। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना है ये काम निपटा ही लेती हूँ। तो ये काम काफ़ी अच्छे से निपट गया जो है, और कम ही टाइम में, अभी 12 साढ़े 12 का टाइम, जब तक मैंने पूरा काम ख़त्म किया ना 12:30 करीब बज रहे थे। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।